हेलो स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 16 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है राइट अ सी प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट इन एन इंटीजर। या इसी प्रोग्राम को हम कह सकते हैं टू काउंट डिजिट इन अ नंबर इन सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज। मीन्स बच्चों, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से एक नंबर इंटर कराएंगे और उस नंबर में कितनी डिजिट हैं इसको हमें काउंट करके बताना है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस लेक्चर में हम आप लोगों का प्रोग्राम ही नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, बल्कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है इसको भी आपको बता रहे हैं। तो बच्चों, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हमारी पहली टिप है कि सबसे पहले उस प्रोग्राम को हमें समझना है कि वो प्रोग्राम कह क्या रहा है, क्या करने के लिए हमें कह रहा है, और उसको करने के बाद हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा इसको हमें इमेजिन करना है। तो अब आइए हम इसके आउटपुट को इमेजिन करते हैं कि क्या आउटपुट आएगा, तभी आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा। या कोई भी प्रोग्राम हो, आप सबसे पहले उस प्रोग्राम को समझिए, उसके आउटपुट को इमेजिन करिए, क्या उसका आउटपुट आएगा, तब वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम इस प्रोग्राम को हम पेंट पर इमेजिन करके देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हमें इस प्रोग्राम को करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पर क्या चाहिए या क्या करना है। तो मान लीजिए बच्चों, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। थोड़ा सा इसके विड्थ को हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर सबसे पहले यूज़र को दिखाई दे कि प्लीज़ इंटर अ नंबर। इस स्क्रीन पर जो भी स्क्रीन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, चलिए इसको हम फिर से बना देते हैं। इस स्क्रीन पर यूज़र को सबसे पहले दिखाई दे, ये मान लीजिए हमारी स्क्रीन है, इस पर यूज़र को दिखाई दे क्या, प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो ये सबसे पहले हमारा जो इमेजिनरी स्क्रीन है, इस पर सबसे पहले यूज़र को दिखाई दे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही है कि यूज़र से एक नंबर इंटर कराकर बताना है कि कितनी डिजिट उस नंबर में है। तो अब इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अपने प्रोग्राम में हम प्रिंटफ का यूज़ करेंगे, जिससे ये मैसेज हम लिखेंगे और फिर यूज़र कोई नंबर इंटर करेगा, उसको रिसीव करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में फिर दूसरे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो बच्चों, इस हमारे यूजर स्क्रीन पर सबसे पहले ये दिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शंस का यूज करते हैं, प्रिंटफ। और उस प्रिंटफ फंक्शन में हम क्या करेंगे, उस प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर हम लिखेंगे प्लीज़ इंटर अ नंबर। और जैसे ही यूजर उस स्क्रीन पर ये मैसेज को देखेगा तो वो क्या करेगा, वो नंबर इंटर कराएगा। फिर वो नंबर इंटर कराएगा और नंबर इंटर कराने के बाद हम अपने प्रोग्राम में उस नंबर को रिसीव करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को, यूज़र के द्वारा भेजे गए नंबर को रिसीव करने के लिए हम एक और लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है क्या, स्कैनफ। तो ये दो हम लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करेंगे नंबर को यूजर से लेने के लिए
और उस नंबर को किसी वेरिएबल में या कंप्यूटर के अंदर रखने के लिए। ठीक है, अब स्कैनएफ की मदद से हम उस नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि वह जो यूज़र है उसने एक नंबर इंटर किया और वो नंबर इंटर कर दिया 531। अब वो नंबर जब यूज़र ने इनपुट किया तो उस नंबर को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उस वेरिएबल का नाम है n, जिसके अंदर हमारा वो नंबर स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये होना चाहिए कि आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए, और आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाए कि इस जो नंबर यूज़र ने इंटर किया हुआ है इसमें कितनी डिजिट हैं। मीन्स आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए टोटल डिजिट्स इक्वल टू 3। ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए, ऐसा स्क्रीन पर दिखे। अब देखिए इसके 3 डिजिट हैं, जो नंबर हमने इंटर किया है, जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है उसके कितने डिजिट्स हैं, उसके 3 डिजिट्स हैं 1, 2 और 3। ठीक है, और वो तीसरी डिजिट क्या है 5, 3 और 1। तो बच्चों हमारी पहली टिप यही है कि हम आउटपुट को इमेजिन करें कि हमारा आउटपुट क्या होगा। अब दूसरी टिप है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितनी डिजिट इस प्रोग्राम या कितनी डिजिट इस नंबर में है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बता दें हम उसे देखकर कि जो भी डिजिट्स हमने इंटर किया हुआ है उसमें कितने नंबर्स हैं, जो भी नंबर इंटर किया हुआ है उसमें कितनी डिजिट है, तो ये हम देखकर यहाँ पर बता दे रहे हैं कि उसमें 3 डिजिट्स हैं। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने डिजिट हैं, तो उसके लिए हमें अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस कोडिंग में कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे दिमाग में किसी भी लॉजिक को बनाने के लिए सारे तरीके हैं, हम लोगों को कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे दिमाग में पहले से ही वो सारे तरीके हैं। बट हम अपने दिमाग से, अपने मेमोरी से सही प्रश्न ही नहीं करते हैं, और अगर हम सही सवाल पूछेंगे नहीं तो उसका जवाब ही हमारा क्या मिलेगा, उसका जवाब भी हमारा सही नहीं मिलेगा। बस ये ध्यान देना है कि प्रश्न का तरीका क्या होना चाहिए। अब हम अपने दिमाग से अगर पूछें कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा तो ये गलत है, हमारे दिमाग को क्या पता कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। ये तो एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि टोटली हम उसी के ऊपर डिपेंड हो गए। ठीक है, अब हम एक सटीक प्रश्न आपको बताते हैं। जो हमने पूछा वो हमारा सटीक प्रश्न नहीं है। सटीक प्रश्न है कि अगर हम अपने माइंड से, अपने दिमाग से पूछें कि 2 + 2 कितना होगा, तो हमारा दिमाग तुरंत ये बता देगा कि 2 + 2 हमारा कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह से बच्चों हमें किसी भी लॉजिक को बनाने के लिए, किसी भी लॉजिक के लिए आंसर चाहने के लिए हमें अपने मेमोरी से एक सटीक क्वेश्चन करना होगा। तो इसके लिए मुझे सही सवाल पूछना है अपने दिमाग से। जैसे ये यहाँ पर इस में हमने लिखा है एक नंबर जो है 531। ठीक है, तो इस नंबर की हर डिजिट को मैं गिनता हूँ, तभी बता पाते हैं कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। तो अब आपको कंपाइलर से ऐसे ही काउंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जिसको हम काउंट कर लेंगे कंप्यूटर के माध्यम से, उसे इस नंबर से हम हटाते हुए चलेंगे, उसे वो हम यहाँ से हटा देंगे। मान लीजिए हमने लिखा 531,
अब हम चूंकि काउंट करते हैं, ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। इस तरह से हम बता दिए मैन्युअली काउंट करके कि इस प्रोग्राम में जो नंबर हमने इंटर किया वो 3 डिजिट का है। अगर मान लीजिए हम बहुत सारी डिजिट का हो, बहुत बड़ा नंबर हो, तो उसको भी हम ऐसे काउंट करते हो जाएंगे। उसी प्रोसेस को हम अपने लॉजिक के थ्रू कंप्यूटर को भी वही प्रोसेस लागू करने के लिए कहेंगे। अब जो डिजिट हम काउंट कर लेंगे, हम उसको अपने उस नंबर से हटाते हुए चलेंगे, उस नंबर को हम हटा देंगे। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा भागफल होता है, शेषफल नहीं होता है। और ये भी ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो भागफल आता है, रिमाइंडर उसका आंसर नहीं होता है। और अब ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमने कहाँ पर रखा हुआ है, हमने एक वेरिएबल में रखा हुआ है 5 3 1, ये हमने एक वेरिएबल में रखा हुआ है। अब चूंकि हम इस नंबर को अपने प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं n डिवाइडेड बाई 10, एक सेकेंड, हम अपने प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं n डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि वो जो हमारी डिजिट है वो सीधा हमारा जाके n के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है। और इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम पुनः n में रख दे रहे हैं। अब n में क्या चला जाएगा बच्चों, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, एक बार हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 531 भागे, डिवाइड मतलब भाग देना, भागे 10, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 5 हो जाएगा 50, फिर 3 आएगा नीचे, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 30, फिर शेषफल बचेगा 1 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब देखिए इसमें n की जो नई वैल्यू है वो n की नई वैल्यू हमारी हो गई है क्या, 53, 1 यहाँ से हट गया है, हम इस 1 को इस n में से हटा देंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमने कहाँ रख दिया है, हमने n में रख दी है। अब n में क्या आप देख रहे हैं कि n में चला गया है 53, इसका मतलब कि इसमें से एक डिजिट हमारी कम हो गई है। और अगर मैं एक वेरिएबल बना लूं जिसका नाम हम यहाँ पर दे देते हैं क्या, मान लीजिए एक हम और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं काउंट, जिसका नाम दे देते हैं काउंट, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम 0 से, कि शुरुआत में काउंट की वैल्यू 0 है, मीन्स इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 कर दिया है। और मैं काउंट की वैल्यू को हर बार क्या करता जाऊं, हर बार इंक्रीज करता जाऊं। काउंट की वैल्यू जितनी बार हम नंबर को कम करें उतनी बार ये हमारी काउंट की वैल्यू बढ़ती चली जाए, ठीक है। तो ये हमारा काउंट की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, क्योंकि जब हम इस नंबर में से एक नंबर को हम डिलीट कर रहे हैं तो इसका हमें हिसाब भी रखना होगा, हमें ये पता भी करना होगा, हमें ये पता भी चलता रहे कितने नंबर को हमने हटाया। जैसे 1 निकाला तो हमारा काउंट की वैल्यू 1 हो गई, और जब हम इसमें से 3 निकालेंगे तो हमारे काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर 5 निकलेगा तो हमारे काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो चलिए अब हम एक यहाँ पर और एक वेरिएबल बना लिए, मान लीजिए शुरू में इसकी वैल्यू है 0 और इस वेरिएबल का नाम है काउंट, ठीक है। तो अब यदि मैं फिर से यहाँ पर इस पर आऊँ और n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 लिखूँ, तो अभी n की वैल्यू है कितनी, 53, जिसमें से ये 3 हमारा निकल जाएगा, ठीक है।
और n की नई वैल्यू हो जाएगी 5। अब यहाँ से हमारा 3 निकल गया, अब n में बचा 5 और ये काउंट हमारा दोबारा चला और इसकी वैल्यू हो गई 1। पहली बार चला था इसकी वैल्यू 1 हुई थी, अब दूसरी बार चला तो इसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब आप देखिए जब ये 53 डिवाइडेड बाई 10 हुआ तो अब हमारा क्या बचा, केवल 5 बचा और वो 5 n में चला गया और अब 3 हट गया और काउंट बढ़कर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। और अभी ये जो हमारा है n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 और काउंट प्लस प्लस, ये इतना जब फिर से चलेगा तो दो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पर हम फिर से करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 5 हमारा छोटा है 10 से। तो n में हमारा क्या बचा रहेगा, n में बचा रह जाएगा 0 और ये काउंट हमारा फिर से चलेगा तो यहाँ पे लास्ट में काउंट की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब आप देखिए इस वाले स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को हम रिपीट अब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नंबर डिजिट पता चल गया कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं। अब इसे मुझे बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्यों नहीं रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि सारे डिजिट हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये पता कैसे चल रहा है कि सारे डिजिट ख़त्म हो गया है, आप देख रहे हैं कि जब n की वैल्यू 0 हो गई तभी डिजिट हमारी ख़त्म हो गई। और n की वैल्यू 0 कब हुई, जब उसमें से सारे डिजिट हमारे निकल गए। तो मैं इन दोनों स्टेप को रिपीट तब तक करता हूँ जब तक, तो यहाँ पर क्या है, मैं इन दोनों स्टेप को कब तक रिपीट करता हूँ, जब तक। और जब तक मतलब क्या होता है, जब तक का अंग्रेजी होता है वाइल, मीन्स वाइल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जब तक। तो जब मैं इसको कब तक रिपीट करता हूँ, किसको, इस दो स्टेटमेंट को, जब तक मतलब वाइल। और हम आपको यहाँ पर फिर से बता रहे हैं वाइल को हिंदी में हम जब तक बोलते हैं। तो जब तक मीन्स वाइल हमारा n नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब तक हमारा इस दो स्टेटमेंट को रिपीट करते हुए चलें। ठीक है, तब तक ये दोनों स्टेप हमारे चलते रहें। और जब ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो ये इंट हो जाएगा। तब जो काउंट की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो भी काउंट की वैल्यू होगी वही हम इस लूप के बाहर प्रिंटफ स्टेटमेंट के माध्यम से इस काउंट की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा कि इसमें हमारे कितने डिजिट हैं, जो भी नंबर इंटर हम करा रहे हैं। तो बच्चों अब आइए इस प्रोग्राम को हम सी एडिटर पर करके देखते हैं, ये प्रोग्राम हमारा सी एडिटर पर कैसे होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं सी एडिटर पर। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग एक प्रोग्राम ये यहाँ पर कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया। तो यहाँ पर मैंने हेडर फाइल लिया, #include stdio.h, #include conio.h, मेन, और मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिया intn और काउंट, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं CLR या CR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर इंटर कराते हैं, जिसके लिए हम लोग ने यहाँ पर देखा था। सबसे पहले एक मैसेज लिखेंगे, प्लीज़ इंटर अ नंबर, और
उसको हम रिसीव करने के लिए आप लोग जानते हैं कि एक स्कैनफ फंक्शन का यूज होता है, जिसमें हम लिखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग और एम्परसेंड के साथ उस वेरिएबल का नाम जिसमें उसकी वैल्यू रखना चाहते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर नंबर रिसीव हो गया है, जैसा कि हम अभी समझ रहे थे। मान लीजिए 531 हमने इसके अंदर रिसीव कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा था n = n डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा था काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और इसी स्टेप को हमने इसी दो स्टेप को हमने रिपीट किया था, और कब तक, जब तक क्या हो जाए, n हमारा नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए, तब तक ये स्टेप हमारा रिपीट होता रहे। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने printf के माध्यम से क्या किया हुआ था, हमने यहाँ पर लिखा था टोटल डिजिट्स इक्वल टू %d, मीन्स हम काउंट को यहाँ पर प्रिंट करा लिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं, कंट्रोल F9 तो 0 एरर, और हमने इंटर कर दिया 531 और Alt F5, तो आप देखिए टोटल डिजिट हमारी आ गई 3। अब दोबारा इस प्रोग्राम को हम रन कराएं, और हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हम Alt F5 किए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम बताया क्योंकि इसकी रेंज इंटीजर वैल्यू से बढ़ गई। दोबारा इसको हम रन कराते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि इंटीजर की रेंज होती है 32,767 से लेकर 32,-32,768 तक, इसलिए उसकी रेंज बढ़ गई थी, तो वो एक डिजिट को छोड़ दिया था। अब इसको जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बताएगा कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये जो प्रोग्राम है होता है टोटल नंबर को काउंट करने का प्रोग्राम। तो इसी के सीक्वेंस में अब हम यहाँ पर चौथे क्वेश्चंस को देखते हैं कि राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फैक्टर ऑफ अ नंबर। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होगी बच्चों कि किसी भी नंबर का फैक्टर ऑफ अ नंबर होता क्या है, या किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द नंबर दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन वैल्यू, इट मीन्स द रिमाइंडर शुड बी 0 कॉल्ड एज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इन सी प्रोग्रामिंग में जब किसी भी नंबर को जो नंबर डिवाइड कर रहा है वही हमारा उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे अगर हम समझें यहाँ पर हमने वो एक नंबर इंटर किया 60, तो इसके लिए अगर हम कहें कि 60 का फैक्टर क्या होगा, तो होगा 1 2, ठीक है, और 3, ठीक है, 4 5, ये क्या हो रहा है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से जिन जिन नंबरों से ये डिवाइड हो रहा है वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे फैक्टर कहलाते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम 60 का फैक्टर ढूंढें तो 60 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। तो ये हमारा होता है मीन्स अगर हम कहें कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो 4 का फैक्टर होगा 1 2 और 4। अगर हम कहें 5 का फैक्टर क्या होगा, तो 5 का फैक्टर होगा 1 और 5। हम कहें 6 का, तो 6 का होगा 1 2 और 3। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों कि ये कह रहा है कि आपको यूजर से एक नंबर लेना है। हम लोग जानते हैं कि जब हमें यूजर से एक नंबर लेना होता है
उसके लिए यूजर स्क्रीन पर सबसे पहले एक हम मैसेज देते हैं कि इंटर अ नंबर, और उस मैसेज को हम प्रिंटफ के माध्यम से देते हैं, और जब वो नंबर इंटर करता है तो वो हमारा स्कैनियफ के माध्यम से किसी एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर वो वेरिएबल लिया गया है नम, वो जाके नम में स्टोर हो गया। मान लीजिए उसने वो नंबर इंटर कर दिया 6, तो यहाँ पर नम की वैल्यू हो गई है 6। अब चूंकि इसके बाद लिखा है एक मैसेज लिख कर आएगा फैक्टर ऑफ 6 इज फैक्टर ऑफ परसेंट डी की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा 6 आर, और ये प्रिंट हो जाएगा नम की वैल्यू है 6। ठीक है, ये लिख के आ जाएगा फैक्टर ऑफ 6 आर, 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं। अब उसके बाद देखिए कि फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर्टिकुलर नंबर तक जाना पड़ेगा कि, और वो पर्टिकुलर नंबर है हमारा 6, तो इसके लिए हमें 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर्स हैं सबके पास जाना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, और हम उससे ये पूछेंगे कि क्या भैया जो ये 6 है क्या वो 1 से डिवाइड होगा, और डिवाइड कब होता है, जब वो उसका उत्तर 0 आ जाता है, तो उसको हम एक जगह उसको प्रिंट करा लेंगे। फिर 2 के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे क्या आप 6 को डिवाइड कर पाएंगे, कहेगा यस, तो इसको भी अलग से रख लेंगे। फिर 3 के पास जाएंगे, इससे पूछेंगे क्या आप 6 को डिवाइड कर पाएंगे, कहेगा यस, तो इसको भी हम अलग से रख लेंगे। 4 के पास जाएंगे, इससे कहेंगे क्या आप 6 को डिवाइड कर पाओगे, तो ये कहेगा नहीं भैया हम 6 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसको छोड़ देंगे। हम ये कहेंगे 5 से क्या आप 6 को डिवाइड कर पाओगे, ये भी कहेगा कि नहीं हम 6 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। फिर 6 से हम पूछेंगे क्या आप 6 को डिवाइड कर पाएंगे, बोलेगा यस, तो इसको भी हम प्रिंट करा लेंगे। मीन्स यहाँ पे एक विशेष ध्यान देना है कि जिस नंबर का फैक्टर मुझे निकालना है, हमें 1 से लेकर उस नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सबसे हमें चेक कराना है कि क्या आप इसको डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मीन्स इसके लिए चेक कराने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, चेक कराने के लिए हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ़ मतलब क्या आप, यहाँ पर नम है, क्या आप नम की वैल्यू के 6, क्या आप नम को, आप मतलब 1, और पहली बार आई की वैल्यू है 1, क्या आप इसको डिवाइड कर पाएंगे, और कोई भी कब डिवाइड होता है, जब शेषफल हमारा 0 आए। अगर ये कंडीशंस हमारी ट्रू हो गई तो हम इस आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे और ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। अब आइए इसी प्रोग्राम को हम सी एडिटर पर कर देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा सी एडिटर पर कैसे होगा। तो बच्चों अब इसको हम सी एडिटर पर देखते हैं, और इसके लिए हम ये हमारा पूर्णतः डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमने वहाँ पर नम लिया था, तो यहाँ पर हमने ले लिया क्या, यहाँ पर हमने ले लिया n, ठीक है। और वहाँ पर हम यहाँ पर हम एक लूप यूज़ करेंगे फॉर, और लिखेंगे i इज इक्वल टू 1, और उसके बाद i इज लेस देन क्या, n, लेस देन इक्वल टू n, और i प्लस प्लस, ठीक है, और क्या i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा लूप चल गया। अब इसके हम अंदर आपने देखा एक इफ स्टेटमेंट हमने लगाया, और वह इफ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वह कह रहा है इफ क्या n मॉड्यूलेटेड बाई 0 इज डबल, मॉड्यूलेटेड बाई 0 नहीं, मॉड्यूलेटेड बाई i इज डबल इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है कि मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, शेषफल। अगर उसका शेषफल 0 आ रहा है, किसका,
वो जो नंबर है 6 और वो किससे डिवाइड हो रहा, पहली बार i की वैल्यू है 1 तो 1 से डिवाइड हो रहा। अगर वो उसका शेषफल 0 आ जा रहा है इसका मतलब वो डिवाइड कर दे रहा है, और डिवाइड करने के बाद हम उस नंबर को प्रिंट करा लेंगे, मीन्स i की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। और अब जब ये i की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा और हम इसको क्लोज कर देंगे। अब जब ये i की वैल्यू बढ़ी, क्या हो गई 2, कह रहा है क्या 6 हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 प्रिंट कर दिया, 3, 4 से डिवाइड नहीं होगा। और हम लोग इफ़ के सिंटैक्स को जानते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सीधा लूप से बाहर चला जाता, मीन्स इसको प्रिंट नहीं कराएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर जो है फिनिश हो गया। अब हम यहाँ से, क्योंकि ये पिछला था इसको हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट को हटाकर, क्योंकि i को यूज़ किए हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे i और हम इसको रन कराएंगे। तो आप देखिए मैंने इंटर किया 6 और अब हम करेंगे Alt F5, 1 2 3 और 6 ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं। और चूँकि हमने इसके पहले एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट उसमें लिखा था प्रिंटफ, और इसमें हमने लिखा था क्या कि फैक्टर ऑफ %d, ठीक है, r, और ये उसके बाद हमने n को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब इसको हम रन कराएं, देखिए हमने लिखा 6 और हमारा आउटपुट आया कि फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। अब आपके अकॉर्डिंग हमने इसमें लिख दिया 60 और इसको हम कंपाइल कराएं तो लिखे आप फैक्टर ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6 10। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रोग्राम हो गया कि किसी भी नंबर का फैक्टर प्रिंट कराने का प्रोग्राम। तो अब हम लोग अपने आगे के लेक्चर्स में ये देखेंगे, इसी के सीक्वेंस में हमारा अगला जो प्रोग्राम होगा ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर, या हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर अब आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला प्रोग्राम देखेंगे रिवर्स, और इस तरह से इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम पे डिस्कस करते रहेंगे और आप लोगों के पास वीडियो भेजते रहेंगे। आप लोग वीडियो को देखिए, उसको पढ़िए, और कोई भी दिक्कत आए तो आप उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।